बोले देख बहन, अगर भूकंप आ गया तो तब सारे भाग जाएंगे और मेरा मरण भवे, मैं तो वहीं मर जाऊंगी। बोले देख भाई, तुझे खाना हो तो खा ले, और मैं तो गई। अब वो सब पड़ोसन तो चली गई सारी कथा सुन के। अब तो शाम को पंडित जी आए, एक धुंधली फल खा लिया, हमारा जो तो सुबह ही खा लिया था। चलो पंडित जी खुश हो गए, फल खा लिया तो कुछ हो ही गए। अगले दिन धुंधली की अपनी बहन आ गई। अब बहन ने कहा धुंधली क्या बात, कुछ परेशान लग रही। हाँ बहन तो अच्छे टाइम पे आई, देख तेरे जीजा कल एक फल ले आए और कहा ये फल खा लेना। अरे बहन कहा तू महात्माओं के चक्कर में पड़ी, कहीं फल खा के बेटा होता है। देख मेरा बेटा होने को है और मेरे घर में तो पहले ही 9 है, ये 10वां है। तो ऐसा कर, मेरे पति को कुछ पैसे दे देना और मैं अपना बेटा ला के तुझे दे दूं, और तो अभी से नाटक करना शुरू कर दे। पंडित जी को कहना मुझे फायदा हो रहा है, और ऐसा करिए जो तेरा ये फल है ना, ये गाय को खिला दे, इसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब उसने जो वो फल है गाय को खिला दिया, और 1 महीना हुआ, पंडित जी को कह दिया महाराज मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है जो आप फल लाए फल। अब पंडित जी तो बड़े खुश, क्या बेटा हो जाएगा। पंडित जी अपने दोस्तों में सब में कहने लगे अब तो भाई अब मेरे घर में भी खुशखबरी है। बोले अच्छी बात है। इधर समय निकलता गया, बहन का बेटा हुआ, बहन उस बेटे को लाकर बहन के गोद में दे दिया। अब धुंधली ने हल्ला मचा दिया, मेरा बेटा हो गया, बेटा हो गया। महाराज के पास खबर पहुंची कि बेटा हो गया। तुरंत पंडित जी को बुलाया, बोले इसका नामकरण संस्कार करो, और बोले मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम धर्मदेव। बोले नहीं धर्मदेव क्यों रखोगे, अरे मैंने इसको जन्म दिया, मैंने पेट में रखा, तो जो मेरा नाम वो इसका नाम, तुम्हारा नाम क्यों रखूंगा। बोले चल तो अपना ही रखना। तो बोले मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकार। अब इसका नाम रख लिया धुंधकार। इधर तीसरे महीने में उस गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गौकर्ण। अब इधर दोनों भाइयों का पालन पोषण हो रहा है, धुंधकारी का भी और गौकर्ण का भी। दोनों को स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। गौकर्ण तो पढ़ते थे, ये कॉपी किताबें नदी में बहा देते थे। तब क्या हुआ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी बदमाश हो और गौकर्ण बड़े ज्ञानी हो। अब इधर जब ये धुंधकारी बड़ा हुआ तो घर से सोना चांदी पैसा ले जाने लगा खेलने के। पहले पहले कंचों में लगा, फिर ताश में लगा, तो जुआरी बन गया। अगर आपको भाषण देना नहीं आता तो 4 दिन नेताओं के पीछे चले जाओ, भाषण देने लग जाओ। अगर गाली देना नहीं आता तो किसी गाली देने वाले के पास 4 दिन बैठ जाओ, गाली आ जाएगी। तो ये सब हमारे संगति का लक्षण होता है। तो धुंधकारी की जो संगत थी वो गलत थी। मदिरा पान करना, जुआरियों के साथ जाना, और ऐसे ऐसे गिने गिने वहां लंपट बन गया। गौकर्ण जी संतों का साथ करते हुए संत बन गए। अब गौकर्ण माँ को पीटने लगा, माँ धन दे, पैसा दे, ना दे तो पिटाई करे।
अम्मा धीरे धीरे देने लगी। एक दिन पंडित आत्मदेव जी ने घर की दशा देखी तो रोने लगे। जिस दिन बेटा नहीं था उस दिन भी रोए थे, और आज बेटा है तो आज भी रो रहे हैं। रो रहे ना, पहले भी रोए थे कि बेटा नहीं है, आज बेटा है तब भी रो रहे हैं। रो रहे दो आत्मदेव। बड़ा बेटा, कम से कम एक बेटा तो ढंग का है, गोकर्ण महाराज, वैसे तो गौ मैया का बेटा है। पिताजी के पास आए, पिताजी को ज्ञान दिया। क्या? देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजेत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। पिताजी, ये जिस शरीर का आप इतना अभिमान कर रहे हो, ये शरीर क्या है? बोले अस्थि मांस रुधिर का पिंड है। ये बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार ये सब कोई अपना नहीं है। इसलिए जब इस शरीर को जला दोगे पिताजी, तो इसकी तीन ही अवस्थाएं होंगी। राख, लैट्रिन और कीड़ा, तीन अवस्था बनेंगी। मिट्टी में गाड़ दोगे तो कीड़ा पड़ जाएगा, आग में जला दोगे तो राख बनेगा, और नदियों में बहा दोगे तो मछलियां खाएंगी और विस्तार लैट्रिन कर देंगी। और इस शरीर का तुम इतना अभिमान कर रहे हो। कभी एकांत में बैठकर विचार करना, सवाल करना अपने आप से कि आंखें अगर मेरी हैं तो फिर मेरे को अंधे होने से क्यों नहीं रोक पाता? ये आंखें आपकी है? अगर मेरी होती तो चश्मा क्यों लगता? मैं इनको रोक लेता, लेकिन ये मेरी नहीं है इसलिए मैं इनको रोक नहीं पाया। ये हाथ मेरे हैं, विचार करो, ये हाथ मेरे? बोले नहीं, अगर ये हाथ मेरे होते तो इनके बीमारी क्यों आती, ये लूले क्यों हो जाते, पैर चल क्यों नहीं पाते? अगर वाणी मेरी होती तो ये रुक क्यों जाती है? इसका मतलब ये संसार में मैं कुछ भी नहीं। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद चिट्ठी क्यों नहीं डालते, बेटा तुम कैसे हो? अरे तो मेरे माता पिता चले गए इस लोक से, कभी उन्होंने मुझे असल कुशल नहीं पूछी, कभी उनकी चिट्ठी नहीं आई, कभी उनका फोन नहीं आया, बेटा तू कैसा है? इसका मतलब ये मेरे नहीं थे। जब हम चले जाएंगे क्या हम यहाँ रहने वालों को पूछेंगे बेटा बेटी मेरे हैं तो इनके जन्म की सूचना क्यों नहीं मिलती? ये ऐसा क्यों नहीं कहते पिताजी हम आ रहे हैं? यानी बेटा बेटी ये भी हमारे नहीं है। रात्रि में जैसे हम सो जाते हैं और सोने के बाद हमें कोई पता नहीं, ऊपर से पंखा भी गिर जाए तो हमें पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए ये मकान ये कुछ भी मेरा नहीं है। मन की खटपट मिटे, बन जाने में फायदा है। शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, आत्मा से तो गोविंद का संबंध है।
ये शरीर से प्रेम, हमारे इस शरीर की पत्नी है, शरीर का बेटा है, लेकिन जो इसके अंदर बैठा है उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। अगर उसका संबंध है तो मेरे परमात्मा से है। इसलिए पिताजी जंगल में रहने से ही व्यक्ति मिलती है। तो कर्ण के समझाने से पिताजी तो वन में चले गए, भागवत का 10वां स्कंद पढ़ा और मुक्त हो गए। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब एक दिन धुंधकारी ने मां की पिटाई कर, मां धन का जल्दी ला, धन दो। मां ने कहा बेटा सारा तो खत्म कर चुके हो, कहां से लाओ? बोले कहीं से भी लाओ, मुझे धन चाहिए। और बेटे के डर से मां ने कुएं में छलांग लगाई और वहीं अपनी आत्मलीला समाप्त। अब इधर आत्मदेव 5-5 वैश्याओं को घर में ले आए। 5-5 वैश्याएं घर में रखी हैं, कमा के लाते हैं, उन वैश्याओं को खिलाते हैं। एक दिन बहुत तगड़ी चोरी कर दी, धन घर में लाए। वैश्याओं ने सोचा कि अगर ये पकड़ा गया तो राजा हमें भी सजा देगा, इसलिए इन्होंने धुंधकारी को पीटना शुरू कर दिया, चारपाई में बांध दिया। और जब मारने लगे तो इसके प्राण नहीं निकले। तब अंगारम यानी अंगार उसके मुंह में डाले और उसको मारकर वहीं जमीन में गाड़ दिया। 2-4 दिन घर में रहे और फिर वैश्या ने घर छोड़कर चली गई। अब उस घर में ये धुंधकारी भूत बना फिर रहा है। एक दिन रात्रि के समय या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागृति संयमी। जब सारी दुनिया सो जाती है तो संयमी संत महात्मा जागते हैं। ये गोकर्ण भी रात्रि को 12 बजे अपने घर में आए। सोचा कि आज आत्मदेव जी के महल में रहेंगे, वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। और रात को जब सोने लगे तो अचानक क्या देखा, एक भेड़ आई। अचानक उसी भेड़ को आग की ज्वाला में परिवर्तन होते देखे। उसी समय उसको भैंसे के रूप में देखा तो तुरंत अपने कमंडल से जल लिया और उस छाया की ओर जल का छींटा किया तो छाया एकदम बोल पड़ी, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मतत्त्वं नाशितं मया। अरे भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। आज मैं प्रेत बनकर पड़ा हुआ हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि प्रेत बना है? अरे मैंने तो जब सुना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो मैं गैया में पिंडदान किया। गोकर्ण से धुंधकारी कहता, भैया तुमने मेरे लिए गैया में पिंड तो दिया होगा,
लेकिन तुम गैया में जाके 100 श्राद्ध भी करोगे ना, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले दर्जे का पापी हूं। तो गोकर्ण ने कहा कि भैया देखो, मैं सुबह इस विषय में विचार करूंगा और तब तुम्हारे लिए कोई उपाय सोचूंगा। प्रातःकाल भगवान गोकर्ण ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया, जल चढ़ाया और कहा, ये भुवन भास्कर, मेरा भाई धुंधकारी, इसकी मुक्ति कैसे होगी? तो कहते हैं, सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, तुम 1 सप्ताह का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करो तो तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। सुंदर मंच बनाया, चौकी सजाई और गोकर्ण जी मंच में बैठ गए। अब धुंधकारी का शरीर तो है नहीं, हवा है। तो जहां पर भागवत बांस का मंडप बना था, वहीं पर एक हरा बांस जिसमें 7 गांठ थी, उसके अंदर ये धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि फट गई। बांस के डंडे में ग्रंथियां होती है ना, तो पहले दिन की कथा में पहली फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी फट गई, तीसरे दिन की कथा हुई तीसरी, और ऐसे करते करते वो जो 7 गांठ का बांस था, उसकी 7 की 7 गांठें फट गई। और जैसे ये गांठें फटी, वहां से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। बोले कृष्ण बलदेव महाराज की जय। धुंधकारी एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। उसी समय आसमान से विमान आया। उस विमान में विष्णु भक्त बैठे थे। गोकर्ण ने सवाल किया कि महाराज, कथा तो इतने लोगों ने सुनी, विमान एक क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो भैया, कथा तो सबने सुनी, लेकिन कथा सुनने का भेद था। किसी ने पूरी सुनी, किसी ने अधूरी सुनी, किसी ने बीच में गप मार दी, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आए। और धुंधकारी ने एक मन से कथा सुनी, इसलिए इसके लिए विमान आया। तो गोकर्ण ने फिर अगली बार कथा की, भागवत कथा सबने मन लगा के सुनी और सबको फिर मुक्ति मिली। तो ये कथा जो है, जरा आपको समझा दें, आत्मदेव कौन है? आत्मदेव हम सब हैं। हमारे अंदर आत्मा है, हम ही आत्मदेव हैं। और हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि यही धुंधली है। धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि। और हमारी बुद्धि हमें गलत राह दिखाती। और जो धुंधली की बहन आई थी कि मैं तुझे बेटा दे दूंगी, वो हमारा मन है। मन बुद्धि को कहता है और बुद्धि तब आगे चलती है ना? ऐसा ही तो मन धुंधली की छोटी बहन है और बुद्धि धुंधली है। आत्मदेव हम सब। तो ये कथा किसकी है? हमारी। हमें समझाया। तुंगभद्रा, भद्रा माने कल्याण। तो तुंगभद्रा जो है, ये मानव रूपी शरीर है। इस शरीर ये तुंगभद्रा है और इस तुंगभद्रा के किनारे आत्मदेव बैठे हैं। मन बैठा है, बुद्धि बैठी है।
धुंधली की इच्छा है कि पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन ये बिना सत्संग के नहीं होता। महात्मा का और आत्मदेव का सत्संग हुआ और उस सत्संग से महात्मा ने विवेक रूपी फल सन्यासी ने ब्राह्मण को दिया। अब जो भी होता हमारे विवेक से होता है। अब वो फल दिया। धुंधकारी जो है सोच स्नानहीन है, शुद्धताहीन है, सर्वहस्त यानी कि मुर्दे के हाथ से खाने वाले को सर्वहस्त कहते हैं। 5 वैशाई कौन है? स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द, ये 5 वैशाई हैं और इन्हीं वैशायों के चक्कर में हम फंस जाते। शब्द में अच्छे शब्दों तो हम फंस जाते हैं ना, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, इन्हीं में आकर हम फंस जाते हैं। बांस जो है वो हमारी कामनाएं हैं। बांस का डंडा हमारी कामना है और बांस की जो 7 गांठ है क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अविद्या। ये 7 हमारे अंदर गांठ है। काम, क्रोध, गुस्सा, लोभ, इच्छा, मोह और मत्सर। मत्सर सबसे गंदा मच्छर है। जिसके अंदर मच्छर होगा वो जल्दी परेशान होता है, मच्छर। और अब उसके बाद आता है अविद्या, अज्ञान। ये हमारी 7 गांठें हैं। जब ये 7 गांठें टूट जाती हैं तब हमें परमात्मा का मिलन होता है। तो अगर भगवान से मिलना है तो इन 7 गांठों को तोड़ दीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इसे हटा दीजिए, हमें मुक्ति मिल जाएगी। बोले कृष्ण बलदेव महाराज की जय हो। जपा कर हरि ओम नमः। सब जपा कर हरि ओम कैसे बचा था तो निर्दोष प्रहलाद कैसे बचा था। थी विनया एक स्वर से उसी ने कही, थी विनया एक स्वर से उसी ने हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि
कैसे बचा था, तो घर वो फिरी स्वर्ग कैसे बचा था। लिखा था यही सुत कुटिया में उसके, लिखा था यही सुत कुटिया में उसके। कल 2 बजे आप लेट आओगे तो लेट होगी समाप्त, कथा तो उतनी करनी पड़ेगी। 2 बजे आओगे तो 5 बजे केवल हरे मोरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोपी दही छाछ बिलो रही है, गोपी दही छाछ बिलो रही है, मीठी करे सत बड़ा मखाने, मीठी करे सत बड़ा मखाने, हाथी मखाने संग नारी सारी, गाती मखाने संग नारी सारी, गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई पढ़ाती सुख सारिका को, गाते यही है सुख सारिका भी, गाते यही है सुख सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर माधवी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण बलदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य आपने कल सुना। ब्रह्मांड अखंड नायक प्रभु श्री चरणों में नमन करते हुए, समस्त भक्त मंडली को नमन करते हुए आज दूसरे दिन के सोपान में प्रवेश करते हैं। कल महात्म्य सुना आपने कि भागवत की कथा सुन के किन किन का उद्धार हुआ। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध आरंभ होता है, जिसमें पहला श्लोक है। हमारे वेद व्यास जी ने सत्य की वंदना की है। इसमें उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, कि मैं सत्य को ही नमन करता हूं, प्रथम सत्य को। ये नहीं कहा उन्होंने कृष्ण की कथा है तो वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कृष्ण परम धीमहि, ये नहीं लिखा। अरे जब कथा कृष्ण की है तो लिखना चाहिए था कृष्ण परम धीमहि, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि, ये लिखा। क्या लिखा? जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतस् चार्थे स्वभे क्या स्वरा केने ब्रह्म हृदयादि कवये मोह्यन्ति सूरया तेजो वारि
मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि इस संसार को जो बनाता है, चलाता है, जो भी आज संसार में देखते हैं, जो भी विश्व के प्रपंच को बनाता है, इसका पालन करता है, इसको लय करता है, ऐसे ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। कौन सा ब्रह्म? बोले जिस ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान क्षण भर में करवा दिया, ऐसे ब्रह्म जिस ब्रह्म ने सारी सृष्टि का ज्ञान करा दिया ब्रह्मा जी को एक क्षण में। और उस ब्रह्म ने जिसने 5 वर्ष के बालक को, 5 वर्ष का बालक ध्रुव, उसको एक क्षण में पूरे शास्त्रों का ज्ञान करा दिया, उस ब्रह्म को बोले कैसा है वो ब्रह्म? स्वराट। स्वराट कहते जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जो अपने स्वरूप के विषय में जानता है, वही स्वराट। अब जैसे हमारे अंदर ब्रह्म बैठे हुए हैं, लेकिन हम उस ब्रह्म को जानते नहीं हैं। और जिस दिन हम उस ब्रह्म को जान जाएंगे, उसी दिन हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने उस ब्रह्म, तो कैसा ब्रह्म? बोले स्वराट, जो अपने आप में प्रकाशित है, जिसके प्रकाश से ये सारी दुनिया प्रकाशित है, ऐसा वो ब्रह्म। अरे जैसे सूर्य की रश्मियों में, सूर्य की रश्मि समझते, सूर्य का प्रकाश, उसमें कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, होते कि नहीं? अरे गर्मियों में देखो तो आपको चलते रहते सामने ऐसे दिखेगा जैसे आग जल रही है, होता नहीं? पर कहीं पानी दिखाई देगा। तो ऐसे जैसे सूर्य की रश्मि में कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, कभी जल दिखाई देता है, कभी तेज दिखाई देता है, ऐसा हमें भ्रम होता है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है। जाते जाते आगे आग दिख रही, लेकिन वो होता, पानी दिख रहा लेकिन होता ये भ्रम। ऐसा भ्रम हमारे जीवन में हो जाता है। ऐसी वो परमात्मा की अधिष्ठता, जो परमात्मा है हमारे, जो इस सारे संसार के अधिष्ठा हैं, इस सारे संसार के पालक हैं, इस सारे संसार के जन्मदाता हैं। अरे जागृत अवस्था में हमें स्वप्न जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो जो माया है, जो परमात्मा है, वो इन सबसे परे है। तो बोले कौन है? सत्यम परम धीमहि, वही है जो सत्य है। अब सत्य क्या है? कल मैंने बताया था ना, सत्य क्या है? जो कल भी था, आज भी है और कल भी। इसका मतलब आप कथा सुन रहे थे। तो जो आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा, उसी का नाम सत्य है। और झूठ क्या है? जो था ही नहीं। अभी हम सब आप कहाँ मिले थे? घंटाघर में मिले थे। झूठ है ना? अभी हम कहीं, अभी तो मिले थे हम घंटाघर में, लेकिन झूठ है। और सत्य कल भी था, आज भी, कल भी रहेगा।
मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, भ्रम मिथ्या है, स्वप्न मिथ्या है। मिथ्या क्या है? जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा, उसी का नाम मिथ्या है। जो कल नहीं था, आज है, कल भी नहीं रहेगा, वो मिथ्या। कौन? हम आप। कल हम थे, आज है, कल नहीं रहेंगे। हम मिथ्या है। हमारा स्वप्न मिथ्या है, हमारी सोच मिथ्या है, हमारी गणना मिथ्या है। गणना कर रहे, कल सवेरे जागेंगे, बाजार जाएंगे, अगले महीने शादी है, कपड़े खरीदेंगे, जेवर खरीदेंगे, लेकिन आपको पता कल आएगा कि नहीं? तो हम मिथ्या है ना। तो बोले सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, मेरे वो परमात्मा सत्य है। उस सत्य की वंदना की है वेदव्यास जी ने। सत्य माने कृष्ण, सत्य माने राम, सत्य माने विष्णु, सत्य माने ब्रह्मा। जिनको आप गिनती करते हो वही परम धीमहि, वही सत्य है। बाकी सब अरे मिथ्या है। जैसे हम सोचते बालक हो गया, बच्चे ने जन्म ले लिया ना, अब हमने सोचा इसको बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या वो पढ़ेगा? बोलो है? अरे पता नहीं है पढ़ेगा कि नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं। हमने सोचा इसको डॉक्टर बनाएंगे, क्या बनेगा? कोई पता नहीं, डॉक्टर बनेगा या लंपट बनेगा, लेकिन हम सोच रहे, हम सोच रहे क्या बनेगा पता नहीं। लेकिन सत्य क्या है? मरेगा सत्य है। सत्य क्या? मरेगा, मरना सत्य है। इसी प्रकार जो सत्य है उसकी वंदना करो। सत्य परमात्मा है, ईश्वर है, राम है, कृष्ण है। इसलिए हमारे वेदव्यास जी ने सबसे पहले उस भगवान की ध्यान किया। वेदव्यास जी बताना चाहते हैं हमें शिक्षा दे रहे हैं वेदव्यास जी कि सत्य पर चलना सीखो। सत्य पर चलोगे तो मंदिर जाना सार्थक है। अरे रोज मंदिर जाना सार्थक है कब? जब हम सत्य पर चलेंगे। मंदिर तो रोज जाते हो, लेकिन मंदिर में हमें क्या करना है? उस सच्चाई को जानो। मंदिर में काय के लिए जाना है? पूजा करने के लिए। पूजा किसकी करनी है? सत्य की। इसको जीवन को सार्थक बनाना है। शिव पूजा हमारी तभी सार्थक है जब हम सत्य को अपनाएंगे, सत्य पर चलेंगे। इसलिए कह दिया सत्यम परम धीमहि, और सत्य ही हमारा धर्म है। सत्य क्या है? धर्म है। भगवान हमारे धर्म है। तुलसी बाबा कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे पुराणों में भी यही कहा है कि सत्य के बराबर दूसरा धर्म नहीं है। हमारे वेद भी कहते हैं असत्यात् परात् धर्मो, सत्य ही धर्म है। असत्य समपातक पुंजा, और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है। अगर संसार में कोई पाप है तो सबसे बड़ा पाप कौन है? बोले असत्य। बड़ा सुंदर श्लोक गाया वेदव्यास जी ने। धर्म प्रोचित केतवोत्र परमो
निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरम् सद्यो यद्यवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। भागवत में धर्म के विषय में बताया कि धर्म क्या है। तो कहते कि कृष्ण कथा ही परम धर्म है, सत्य की वार्ता करना ही परम धर्म है, सत्य पे चलना ही परम धर्म है। अब हमारा धर्म कहता है माता पिता की सेवा करो, यह हमारा सत्य कहता है, इस पर अगर हम चलते हैं तो हमारा धर्म मजबूत है। अरे मन में थोड़ा भी कपट आ गया, हम निष्कामी हो गए, तो समझो हम अधर्म पे चल पड़े हैं। जिसको न फ्लैट चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न मुक्ति चाहिए, जिसका जीवन निष्कामी है, इसी का धर्म मजबूत है। सत्य पे चलना ही हमारा धर्म है। तो बोलिए कृष्ण कथा कैसे? बोले शिवदम, शिवदम शिव कल्याणम ददाति, जो कल्याण करती है वही शिव कथा है, वही कृष्ण कथा है, वही राम कथा है, वही सत्यनारायण कथा है, जो जीवन को सफल बनाती है। सुनना मात्र ही कथा नहीं, सुन लिया इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, इसको कथा। तो बोले कथा करती क्या है? ये जो हम कथा सुने ये करती क्या है? बोले करती क्या है? ये तो बहुत बड़ा काम करती, तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के जो पाप हैं उनका उन्मूलन करती है, उनको समाप्त करती है। ये राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, तीन प्रकार के पाप हमारे जीवन में आध्यात्मिक, दैविक, आदि भौतिक, मन से, वचन से, शरीर से जो तीन प्रकार के पाप होते हैं, इन तीन प्रकार के पापों का उन्मूलन कर देती है शिव कथा, कृष्ण कथा, राम कथा। तो बोले यदि हमने इस कथा को सुनने का संकल्प भी कर लिया, 7 दिन में भागवत सुनते और 7 दिन में हमने थोड़ी सा भी संकल्प कर लिया कि आज मैं कथा सुनूंगा, सुनूंगी, तो भागवत कहती है उसी दिन तुम बड़े भागी बनोगे, बड़ा भागी, उत्तम भाग हो जाता है। केवल मन में सोचा है कि आज कथा सुनने जाना है, अरे सवेरे से विचार था कथा सुनने जाना है, और 2 बजते बजते ऐसी व्यवस्था हो गई कि हम कथा में नहीं जा सके, तो बोले उसी समय विचार कर लो कि आज हमारे भाग्यों में कमी आ गई, कथा में जाने की तैयारी थी, नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में कमी आ गई। और विचार भी नहीं था, सुबह से कोई विचार नहीं था, और 1:30 बजते बजते ऐसा काम बना कि हमें तुरंत जाना पड़ा कथा में, उसी समय समझ लो हम बड़े भागी बन गए। तो ऐसा संकल्प जिस दिन समझ लो उसी दिन समझ लो हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान प्रकट हो गए। बोले कृष्ण बलदेव महाराज की जय। बोले भागवत कथा आई कहां से? कहां से आई ये कथा? कौन लाए इस कथा को? तो हमारे वेद व्यास जी बताते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दर्भ संयुक्तम
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कितना सुंदर कहा। ये जो भागवत रूपी फल है ना, ये निगम रूपी पेड़ से मिला है। अरे निगम रूपी पेड़ कौन सा है भला? बोले 4 वेद। जो हमारे वेद हैं वही वेद पेड़ है, और उस पेड़ से हमें ये अमृत रूपी भागवत फल मिला है। तो लोगों ने कहा कि महाराज ये फल तो जब पेड़ से टपका होगा तो फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, फूटा नहीं, बिल्कुल साबुत आया है। बोले साबुत? ऊपर से गिरेगा जमीन में तो फटाक से फल तो फूट जाएगा, पका हुआ फल साबुत रहेगा क्या? तो फिर साबुत कैसे रहेगा? बोले ये तो सने सने यानी धीरे धीरे पृथ्वी में आई, एकदम नहीं गिरा। कैसे गिरा? बोले नारायण रूपी डाली से। नारायण भगवान सबसे पहले ये फल नारायण भगवान ने किसको दिया? बोले ब्रह्मा जी को। तो नारायण रूपी डाली से टपका और ब्रह्मा रूपी डाली में अटका, बच गया ना। अभी जमीन में नहीं आया, अभी फल टूटा हुआ वहां से। और पहले कहां निकला? बोले ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी वाली डाली में अटका और वहां से छूटा और नारद की झोली में टपका। अरे नारद जी के पास है, अभी नहीं फूटा, बिल्कुल सने सने आ रहा, हाथ हाथ में आ रहा। नारायण से कहा आया? ब्रह्मा जी में, और ब्रह्मा जी से नारद जी के, और नारद जी ने अपनी झोली से उठाया और वेद व्यास जी की झोली में डाल दिया। और वेद व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव को सुना दिया। तो फल तो आया डाली से, और सीधा कहा आया? सुखदेव जी के पास। सने सने धीरे धीरे, टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, बिल्कुल साबुत है। और कैसा है? कैसा है? अमृत द्रव्य संयुक्तम। अमृत रूपी द्रव्य इस भागवत के अंदर संयुक्तम इकट्ठा है। ऐसा कथा भगवान ने। तो सुखदेव जी का इस पे मुख लगा। जब पेड़ से गिरा तो मुख किसका लगा? सुखदेव जी का। सुखा जानते हो? सुख माने तोता। तो पेड़ पे जो फल पे तोता मुंह लगा देता है, वो फल कैसा होता है? मीठा होता है। अब या तो तोते का मुख लग के फल मीठा होता है, या तोता इतना पारखी है कि वो मीठे फल पर ही मुख लगाता है। अब बोलो, होता है पेड़ में जो फल पक्षी ने खा रखा हो वो हमेशा मीठा होगा। ये तोते की पारखी है। तो तोता रूपी सुखदेव जी ने भागवत रूपी फल पे मुंह लगाया है, और क्या कहा? पिबत भागवतम रसमालयम। किस भागवत रूपी रस को पीना चाहिए? बोले महाराज फल में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होती है। तो गुठली और फल पिया तो नहीं जाता ना। तो बोले भागवत में तो छिलका है ना गुठली। क्या है? अमृत द्रव्य संयुक्तम। इसमें अमृत और द्रव्य है, अमृत रूपी द्रव्य है, और इसमें गुठली और छिलका तो है ही नहीं। तो बोले इसका क्या करे? बोले मुहुर मुहुर बार बार पियो, यानी भागवत कथा को बार बार सुनो, बार बार इस कथा को सुनना चाहिए। तो बोले मार जो फल होता है, जो भागवत तो पी थोड़ी जाएगी, वो तो सुनी जाएगी। तो क्या करना चाहिए थे? सुनो तो भागवत, यानी भागवत रस को सुनो, लेकिन यहाँ लिखा पियो। तो बोले कोई भागवत पीने वाली चीज है? व्यास जी ने कितनी सुंदर बात कही कि भाई जिसको सुना जाता है ना, वो तो यहां से सुनो, यहां से होता है कि
जिसको सुनोगे यहां से यहां जाएगा, इसलिए कथा को सुनो मत, क्या करो, पियो, खूब पियो। नारायण भज मन नारायण 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 तिलक विराजे गल जयंती माला। अरे कोई कहे वसुदेव का बेटा, कोई कहे नंदलाला। भजन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण बलदेव महाराज की जय। नारद जी कैलाश में बोलते हैं ना, अब इसका नाम ही कितना अटपटा है, उसको बोलते हैं कलेवा, प्रातः काल का प्रसाद। अच्छा आप ही बोलो, कलेवा अच्छा लग रहा है या नाश्ता अच्छा लग रहा है? तो कलेवा बोला था, वो कलावा है, वो जो आप कह रहे हो कलावा है, ये कलेवा है। कलेवा माने प्रातः काल का प्रसाद। तो मां पार्वती भगवान के कलेवे का व्यवस्था कर रही थी, भोजन की तैयारी कर रही थी। इतनी देर में नारद जी नारायण नारायण करते आ गए। तो मां ने कहा, नारद जी इतने दिन कहां थे तुम? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन में आ रहे हो। मां मैंने इधर उधर जाना बंद कर दिया। बोले इधर उधर जाना क्यों नारद, ऐसी क्या बात है? बोले भाई देखो, पहले लोगों के मन में प्रेम था, आज प्रेम नहीं है, तो किसी के पास क्या जाना जब प्रेम ही नहीं है। सब लोग मतलब का स्वार्थ रखते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तुलसी बाबा ने कहा है कि आजकल लोग स्वार्थ की प्रीति रखते हैं, प्रीति है ही नहीं दुनिया में मां, इसलिए मैंने आना जाना त्याग दिया। मैया ने कहा, देखो नारद तुम तो जैसे भी कहो, संसार में कैसा होता है इसकी मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम दोनों का प्रेम तो बहुत गाढ़ा है, मेरे और बाबा का प्रेम में कोई कमी नहीं है। बोले अच्छा मैया बहुत बढ़िया बात, अगर आपके और बाबा में इतना प्रेम है तो अच्छी बात है, नहीं तो आजकल तो पति पत्नी का प्रेम भी मतलब का है। और मैया तुम कह रही हो कि हमारे बीच में तो बहुत प्रेम है, अच्छी बात है। और आजकल तो कहीं भी प्रेम नहीं दिख रहा। नहीं नहीं नारद देखो, जब बाबा अपने गुरुजी के पास जाते ना और गुरुजी उनको मंत्र देते, तो बाबा आके मुझे उस मंत्र के विषय में भी बता देते, जबकि कहते गुरुजी का मंत्र गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गुरुजी के मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। लेकिन मेरे बाबा जब आते गुरुजी का मंत्र भी मुझे बता देते हैं। बोले भैया ये तो बड़ी आनंद की बात है, लेकिन भैया आप कह लो बाबा का मेरे से बहुत प्रेम है, क्या कभी बाबा ने आपसे कोई बात छुपाई? बोले नहीं नहीं आज तक नहीं छुपाई। बोले भैया अगर नहीं छुपाई तो ये बताओ, जो बाबा के गले में मुंडों की माला है उसके विषय में बताया कभी? नारद ये तो कभी नहीं बताया। तो बोले खाक प्रेम है तुम्हारा, असली बात तो बताई। और कह रहे बहुत प्रेम। अरे नारद बहुत बढ़िया बात बताई भैया, आज ही पता करके रहूंगी। दूसरे के बहकाव में बहुत जल्दी आती है। मैया भी आ गई। अब मैया चली गई कोप भवन में।
पहले जब मकान बनते थे ना पुराने जमाने में, तो उसमें एक कमरा अलग से बनता था, उसमें लिखा होता था कोप भवन। और अगर पत्नी उस कमरे में चली गई, समझो नाराज है, अब उस कमरे में जाओ, उसको मनाओ। अब भगवान शंकर ने देखा पार्वती कहीं दिख नहीं है, न कलेवा न भांग न कुछ। पार्वती पार्वती आवाज लगाई, कहीं सुनाई नहीं दी। देखा तो कोप भवन के दरवाजे खोले पड़े हैं। पार्वती क्या बात, आज तुम नाराज सी लग रही हो? पार्वती मैया कुछ नहीं बोली। बताओ तो सही पार्वती, आज इतनी उदास क्यों हो? बोले क्या बताऊं, क्या बताऊं? अरे तुम तो अंदर से बहुत काले हो, कपटी हो, काले हो, कपटी हो। बोले पार्वती मैं कपटी, मैं कैसे कपटी? बोले वाह जी वाह, इतना भी नहीं समझे। अरे ये बताओ कि तुम्हारे जो गले में मुंडों की माला है, इसके विषय में कभी बताया? बोले पार्वती पहले ये बताओ यहाँ कौन आया था? भगवान समझ गए कि ये खेल एक ही कर सकता है। बोले भला हो नारद जी आए थे। समझ गए भगवान कि अब तो छुपाने से कोई फायदा नहीं। कह दिया पार्वती वैसे आज तक मौका तो मिला नहीं, लेकिन आज मिल रहा है तो मैं बता देता हूं। ये जो मुंडों की माला है ना, ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। बोले मेरे? मैं तो तुम्हारे सामने बैठी हूं, मेरे कहां से आ गए? बोले पार्वती तुम्हारी इतनी बार मृत्यु हो गई है, ये जितने मुंड लगे हुए ना, इतनी बार तुम मर चुकी हो, और जितनी बार तुम मरी उतनी बार मैंने तुम्हारे सिर को अपनी माला में पिरो दिया। पार्वती ने कहा महाराज इतनी बार मैं मर चुकी, तुम नहीं मरे? बोले नहीं मैं तो मरता ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा पी रखी है। बोले महाराज तब तो तुम महाकपटी, पहले तो कपटी का था, अब कहता तुम महाकपटी। बोले क्यों? अरे महाराज जो अमर कथा तुमने पी है वो मुझे भी पिला देते तो मैं भी न मरती। भगवान ने कहा कि ठीक है पार्वती तैयार हो जाओ, हम तुम्हें अमर कथा पिलाते हैं। पार्वती ने पूरे कैलाश में देखा कहीं कोई जीव नहीं है। भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया और डमरू की ध्वनि से पूरा कैलाश खाली हो गया है। अब केवल मां है और भगवान शंकर है। भगवान शंकर ने कथा आरंभ की, लेकिन महाराज तब ये कथा ऐसी नहीं थी जैसी आज है। आज कहने को हम कह देते 7 दिन की कथा कहते ना, लेकिन कथा कितने दिन की है? 21 घंटे की, पूरे 1 दिन की भी नहीं है। 21 घंटे में भी पूरी नहीं है। 21 घंटे में कुछ हम भजन में निकाल देते, कुछ अगर भजन नहीं गाएंगे तो लोग कहेंगे कथा बात की बेकार है। भजन गाना नहीं तो 3 घंटे में कथा पूरी थोड़ी होती है। भागवत में इतनी कथाएं हैं कि केवल अवतार छोड़ने पड़ते हैं। तो भगवान शिव ने पूरी कथा सुनाई। सुबह बैठे 6 बजे और शाम को 6 बजे कथा समापन हुई। दूसरे दिन फिर सुबह 6 बजे बैठे और शाम को 6:20 पे कथा समापन हुई। यानी भागवत कथा दिन प्रतिदिन बढ़ता है, समय घटता नहीं। हम तो कभी पैर आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन पार्वती और भगवान शिव ने कथा एक आसन में सुनी है। भगवान ने कहा पार्वती कथा तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं कथा सुनाता हूं आंख बंद करके, और मुझे क्या पता तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, इसलिए तुम्हें ओम ओम बोलना पड़ेगा। अब भगवान ने कथा आरंभ की, भागवत की।
अमर कथा शुरू की और मां पार्वती ओम ओम कह रही है। इधर कथा चली, पहले दिन की कथा चली, दूसरे दिन की कथा चली। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, जब उद्धव जी को पता चला कि भगवान इस लोक को छोड़कर जा रहे हैं, वैराग्य और ज्ञान की कथा आरंभ हुई तो मैया को आलस आ गया। जब ज्ञान वैराग्य की कथा शुरू होती है तो फिर समझ में कम आती है और नींद आने लग जाती है। पार्वती मैया को भी नींद आई। योग न्यास की कथाएं आरंभ हुई और नींद आई। पहले दिन की कथा में जो पीछे अंडा पड़ा था, जो शुरू में सुना ना, उस अंडे में पहले दिन की कथा से प्राण आ गए। दूसरे दिन की कथा से अंडा फूट गया। तीसरे दिन की कथा से तोता जन्म ले लिया। चौथे दिन की कथा में परिपक्व हो गया और पांचवें दिन की कथा में मैया सो गई। तोते ने सोचा, अगर मैया ने ओम ओम करना बंद कर दिया तो कथा अधूरी रह जाएगी। इसलिए तोते ने मां के शब्द में ओम ओम कहना शुरू कर दिया और भगवान ने कथा पूरी की और जयकारा लगाया, बोले कृष्ण बलदेव महाराज की जय हो। तुरंत मैया की आंख खुल गई। बोले, प्रभु कथा होगी? बोले, हाँ कथा तो होगी। तुमने सुनी नहीं? बोले, महाराज जब आप उद्धव की कथा सुना रहे थे मुझे नींद आ गई। अच्छा, तो फिर ये कथा कौन सुन रहा था? ये पीछे ओम ओम कौन बोल रहा था? अब भगवान ने देखा कि पीछे एक तोते का बच्चा। भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया। अब यहां पे ये है कि कथा सुनना पाप नहीं है। कथा को सुनने का जो नियम है, उस नियम से कथा न सुनना ये पाप है। अब तोते ने कथा सुनी पीछे बैठकर। व्यास जी के पीछे बैठकर कथा सुनना पाप है। व्यास जी के बराबरी में बैठकर कथा सुनना पाप है। ये बराबरी नहीं है तो नीचे है। मैं सबको देखता रहता हूं कौन क्या इशारा कर रहा है। ये बराबरी नहीं है, बराबरी ये हो। लेट के कथा सुनना पाप है, लेकिन अगर किसी के शरीर में बीमारी हो लेट के सुन सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा इसलिए कथा सुनी कोई बात नहीं, लेकिन नियम के विरुद्ध सुना, इसलिए भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया। और त्रिशूल का मतलब क्या है? त्रिशूल, शूल माने कांटे, त्रि माने तीन। तीन प्रकार के कांटों का नाश करने वाले का नाम है त्रिशूल। भगवान का, शंकर का जो त्रिशूल है, तीन प्रकार के कांटे निकाल देता है। अभी बताया था ना, मन से, वाणी से, शरीर से, आदि भौतिक की जो तीन पाप है, इन सब का विनाश करता है। आज भगवान ने त्रिशूल लेकर इसका पीछा किया। अभी जहां कैलाश है उससे नीचे है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के पास है वेद व्यास जी का आश्रम, साम्यप्रास, उसका नाम है साम्यप्रास। ये दौड़ता दौड़ता वहां आया और उस समय वेद व्यास जी की पत्नी पीटिका प्रातः काल जाग हुई और जमाही आई, मुंह खोला तो कहते हैं वो सुख का बच्चा मुंह के रास्ते उनके उधर में चला गया। अब यहाँ पे विचार करो, तोता मुंह में चला जाए क्या? अरे भगवान शिव है मरण करने वाले। भगवान शिव ने तोते के स्वरूप को मरण करा के उसकी जीव आत्मा को वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और यही
मां के गर्भ में समय आने पर सुखदेव के रूप में उन्होंने जन्म लिया। अब ये भगवान मां के गर्भ में है। कहते हैं सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। बाहर आने का नाम नहीं। एक दिन पत्नी ने कहा, सुनते हो? बोले बताओ। मेरे पेट में, मेरे गर्भ में वेद मंत्रों की आवाज आती है। बोले कोई होगा धर्मात्मा। लेकिन महाराज जिसको 12 वर्ष हो गए, जन्म लेने का नाम नहीं ले रहा। पिताजी ने कहा, बेटा बाहर आ जाओ, मां को कष्ट हो रहा है। बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर बाहर आऊंगा तो मुझे भगवान की माया छेड़ेगी। पिताजी ने कहा नहीं छेड़ेगी, आ जाओ। बोले नहीं, जब तक वो परमात्मा खुद नहीं आएंगे वो नहीं कहेंगे मैं आने वाला नहीं। भगवान को आना पड़ा, सुखदेव जी से कहना पड़ा कि तुम आओ, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और तब मेरे परमात्मा ने जन्म लिया है। और जन्म लेते ही वन को चले गए। यम प्रव्रजंत मनुपेति मपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह का तुर्या जुहाव पुत्रे कि तन्मयतया तरवो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही हमारे सुखदेव जी ने संन्यास ले लिया है और वन को चले गए। और इधर पिता पीछे पीछे जा रहे हैं तो पेड़ों ने जवाब दिया कि जो संन्यास ले चुका है उसके पीछे कहां भाग रहे हो। आज हमारे सुखदेव जी का जन्म हुआ। सूत जी जो 6 सवाल अभी किए थे थोड़ी देर पहले, उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। कहा कि मानव का धर्म क्या है? तो बोले मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है भगवान के चरणों से प्रीति करना, भगवान से प्रीति करना, भगवान से प्रेम करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत धर्म ऊंचा निष्काम होना चाहिए। धर्म ऊंचा होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। कोई भी कार्य हम करें उसमें मतलब, निष्काम माने मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे तो हर कार्य में मतलब होता है। बेटे को पालो, बेटे को पालो, लेकिन उसमें मतलब नहीं होना चाहिए। अगर बेटे का पालन करते समय हमने मतलब बना दिया तो हम दुखी रहेंगे, रहेंगे कि नहीं? अरे सोचा था बेटा हो गया, लड्डू भी बांटे, भंडारा भी किया, बेटा हुआ है, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, है ना? जब बुढ़ापा आया, जिस बेटे को पाला वो आज हमारा सहारा नहीं बन रहा है तो हमें दुख होगा। लेकिन जब हमने उसका पालन पोषण किया, मन में सोचा, करे न करे हमारा धर्म है इसका पालन करना, इसको नौकरी दिलाना, इसको रोटी दिलाना, ये हमारा धर्म है, हम अपना धर्म करेंगे। ये धर्म निभाए न निभाए हमें इसे कोई मतलब नहीं है। अगर निष्काम भावना से बेटा पालोगे तो कभी दुख नहीं होगा। लेकिन हम दुखी क्यों होते? क्योंकि हमने तो मतलब पाल रखा है, जवान होगा, हमारी सुरक्षा करेगा, हमें पालेगा। तो धर्म क्या है? निष्काम। जो भी कर्म करो, जो धर्म करो, उसमें बंधन न हो, उसका नाम धर्म है। मंदिर में जाएं, पूजा किसकी करें? राम की करें, कृष्ण की करें, विष्णु की करें, ब्रह्म की करें,
देवी की करे, हनुमान की करे, किसकी करे? बोले पूजा किसी की भी करो, निष्ठा किसी में भी रखो, पर निंदा किसी की मत करो। सबसे बड़ा निंदा है, निंदा किसी की मत करो, पूजा किसी की भी करो। अरे तुम कृष्ण की पूजा करते हो तो राम की निंदा मत करो, विष्णु की पूजा करते हो तो शिव की निंदा मत करो। जिसकी पूजा करते हो करो, वो आपका इष्ट है, पर निंदा किसी की मत करो। जैसे एक पेड़ है, पेड़ में लाखों पत्ते हैं, करोड़ों फूल हैं, कई फल हैं, आप पानी कहां डालते हो? है? अरे जड़ में, और सभी फूल पत्ते फलों को पानी मिल जाता है। ऐसे ही एक ईश्वर को भजो, सबका भजना हो जाएगा। अगर भगवान शिव की पूजा करते हो तो शिव की पूजा में ध्यान करते हो, और आपको भगवान कृष्ण के मंदिर में जाना पड़ जाए तो कृष्ण से यही कहो कि हे शिव, मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो मंदिर में जाए तो पूजा किसी की भी करें, निंदा किसी की मत करें। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जा। एक की साधना करो, सारे सद जाते हैं। तीसरा कहा कि भगवान अजन्मा है, तो भगवान ने जन्म कैसे लिया? सूजी कहते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता। अरे भगवान तो अवतार लेते हैं, भगवान का कोई जन्म नहीं होता। अभी कृष्ण जन्म होगा, राम जन्म होगा, तो उनका जन्म नहीं दिखाया, वहां दिखाए चतुर्भुज आए माँ के सामने, और माँ ने कहा कि अब इस चतुर्भुज में मत रहो, अरे बालक बन जाओ। तो भगवान का जन्म नहीं हुआ, उनका अवतार हुआ। अरे जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ने जब जब इस संसार में असुर बढ़ गए, पापी बढ़ गए, तब तक भगवान ने अनेकों शरीर धारण किए और इस जन्म में, इस लोक में आए। पहला अवतार भगवान का हुआ सनत, संदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई पहला जन्म